दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल राधे कृष्णा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि त्योहारों का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो हरतालिका तीज का व्रत भी बहुत जल्दी आने वाला है। सभी महिलाएं बहुत उमंग में हैं, इस व्रत को लेके बहुत उत्साहित रहती हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस व्रत की तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्या चीजें हैं जो महिलाओं को नहीं करना चाहिए, इस व्रत के जो नियम होते हैं उस नियम में क्या चीज वर्जित है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को पुश कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इसमें जानते हैं हरतालिका तीज 30 अगस्त को है। सभी बहनें 30 अगस्त को निराजल व्रत रखेंगी। तो हरतालिका तीज में सरगही कैसे खाई जाती, सरगही का क्या नियम है, इसको हम जानते हैं। तो देखिए, सरगही का मतलब ये होता है कि हम लोग 24 घंटे का व्रत रहते हैं बिना अन्न और जल ग्रहण किए। तो गर्मी का मौसम होता है, तो इसलिए सरगही का कुछ व्रतों में जो है सरगही का विधान है। शास्त्रों में इस सरगही का विधान दिया इसीलिए दिया गया है कि महिलाओं को प्यास या भूख मत लगे। तो सरगही आपको 4 बजे नहीं खाना है। 4 बजे हम लोग का ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है, 4 बजे पूजा पाठ का टाइम होता है। 4 बजे कोई भी बहनों को सरगही ग्रहण नहीं करना चाहिए। 4 बजे के अंदर आपको ग्रहण कर लेना चाहिए। 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में आप देखिए कि जो महिलाएं बहुत ही पूजा पाठ करती वो 4 बजे पूजा करती। 4 बजे सभी देवी देवता जग जाते हैं मंदिरों में। तो 4 बजे आपको किसी भी हालत में सरगही ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर आप 4 बजे सरगही ग्रहण करती हैं तो आपका व्रत जो होता है यहीं पे खंडित हो जाता है। तो पहला तो ये है, इस बात का आप ध्यान रखिए। दूसरा क्या है कि जब आप सरगही खाने उठती हैं तो बिना नहाए आप सरगही ग्रहण मत कीजिए। आप ब्रश करिए, नहाइए, उसके बाद अगर आप 2:30 बजे उठ जाती हैं तो आप बहुत ही आराम से अपना सरगही का नियम निभा सकती हैं। तो 2:30 बजे उठने के बाद आप ब्रश करिए, अपने दांतों को मलिए, उसके बाद सरगही आपको खाना है। सरगही में क्या खाना है, देखिए सरगही में आपको ऐसी चीजें खानी है ना कि जिससे आपकी जो तासीर है वो ठंडी रहे। गर्म चीजों का इसमें सेवन नहीं करना है, अन्न का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन एक चीज हम बता दें कि कहीं कहीं पे लोग चूड़ा दही भी खाते हैं। जैसे हम लोग का मैके साइड में सरगही में चूड़ा दही भी खाते हैं, चाहे वो 1 चम्मच ही खाएं, लेकिन इसमें चूड़ा दही का हम लोग के तरफ का जो विधान है उसको हमने बताया। आप लोग के यहाँ जो सरगही खाई जाती है उसको खाइए, ठीक है। सरगही में आप लोग अगर जितना हो सके फल फ्रूट खाइए, वो सबसे बढ़िया रहता है। क्योंकि देखिए फल और अगर आप अन्न खाएंगे ना तो अन्न खाने के बाद अन्न से जो है बॉडी में गर्मी पैदा होती है, तो आप लोग को अन्न नहीं। हाँ, दही का तासीर ठंडी है, दही आप ले सकते हैं, ठीक है। फल में आप केला ले लीजिए, सेब ले लीजिए। इसमें जो मेन होता है ककड़ी जरूर खाना चाहिए, जिसको खीरा कहते हैं ना। अगर आप सब सरगही खत्म कर लिए, सरगही खा लिए हैं, उसके लास्ट में आपको खीरा खाना है। खीरा खाने के बाद आप लोग को पान जरूर खाना चाहिए। पान क्यों खाना चाहिए, पान के पीछे क्या विधान है मेरी बहनों, ये जानिए। पान जो होता है मुख शुद्धि के लिए होता है। अगर हम लोग कोई पूजा पाठ करते हैं तो भगवान को भी हम लोग पान अर्पण करते हैं। पान खाने के बाद जो भी आपके जो दांत में आपके जो भी अन्न रह गया, चाहे फल का कोई भी चीज रह गया, पान खाने से वो चीज आपका मतलब निकल जाता है। और पान का तासीर जो होता है वो ठंडी होती है। तो इस दिन आप लोग को पान खाना चाहिए। पान भी सुहाग की चीजों में ही माना गया है, ठीक है। पान आप खाइए। और इस दिन अगर आपको प्यास न लगे तो इसमें ग्लूकॉन डी जो होता है छोटा पैकेट, आप छोटा 100 ग्राम का पैकेट लीजिए, गिलास में डालिए, पानी की मात्रा आपका कम होगा और आप पी लीजिए। आपको पूरे दिन प्यास नहीं लगेगी। जो छेना की मिठाई आती है, अगर आपको प्यास नहीं लगना है तो छेने की मिठाई का आपका जो जितना भी छेना है, रस्सा है, उसको आप निकाल के आप खा लीजिए। सेब से भी आपको प्यास नहीं लगती है। तो ये हल्की फुल्की चीज अगर आप खाएंगी तो आपको प्यास नहीं लगेगी, आपकी बॉडी में जो है फुर्तीलापन रहेगा। अनाज बिल्कुल भी ग्रहण मत करिए। एक दिन पहले अगर हो सके तो आप जो ऑयली चीजें हैं उनको अवॉइड करिए, बिल्कुल भी मत खाइए। सात्विक भोजन खाइए, क्योंकि एक दिन से किसी भी व्रत की शुद्धि, शारीरिक शुद्धि एक दिन पहले से की जाती है, जो बड़े व्रत होते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग एक दिन 29 तारीख को आप ये सब चीजें मत खाइए, सात्विक भोजन करिए, ठीक। ऐसे आप लोग करिए। दूसरा क्या होता है, सरगही खाने के बाद आपको क्या करना, सरगही आपने खा लिया, सरगही आपका 3 साढ़े 3 बजे के बीच आप अपना फिनिश कर लीजिए। उसके बाद आप ब्रश कर लीजिए। ब्रश करने के बाद जितना भी आपका अन्न है कहीं दांत में अगर रह गया है वो निकल जाएगा। और पानी आप पी लीजिए,
इतना आपको पानी पीना है, 3:30 पौने 4 बजे के अंदर आपको पानी पी लेना है। ठीक है, तो इस तरह आप लोग को ये जो नियम है इसको करना है। सरगही का मतलब यही है कि आपको भूख प्यास मत लगे, इसलिए ऐसी चीजें खाइए जिससे आपकी तासीर जो है दूसरे दिन ठंडी रहे। गर्म चीजों का, चाय कॉफी मत पीजिए। हाँ, जिन बहनों को चाय नहीं पीती, सर दर्द होता है, वो अपना चाय 1 कप पी सकती हैं। तो ये जो होता है सरगही होता है। सरगही खाने के बाद आप सुबह जब उठेंगी तो उसके बाद आपको उतना नहीं वो महसूस होगा कि आप व्रत है। ठंडी जगह पे आप रहिए, ज्यादा उस दिन आप काम ज्यादा मत करिए। जिस दिन आपका व्रत है उस दिन आप थोड़ा बहुत कामों को अवॉइड करिए, मत करिए। सिर्फ अपने पूजा पाठ में, आपने जो व्रत रखा है उसमें ध्यान लगाइए। ओम नमः शिवाय का दिन भर जाप करिए, क्योंकि ये व्रत बहुत कठिन होता है। और अगर आपने व्रत रखा है तो व्रत को पूरी निष्ठा के साथ आप करिए। सभी बहनों से ही निवेदन है कि इस दिन कुछ कामों को आप लोग अवॉइड करिए। क्रोध बिल्कुल भी मत करिएगा इस दिन। क्रोध करेंगे आपको प्यास लगेगी। अगर जिनके बच्चे छोटे हैं तो थोड़ा संभालना भी उनके लिए मुश्किल होगा। तो इस तरह का अगर कोई घर में हेल्प करने वाला हो तो बहुत अच्छा है। तो इस तरह आप लोग सरगही व्रत रखिए। व्रत करने, देखिए माता जी ने तो 12 बरस तक इसमें तप किया था। इस जन्म में जब उन्होंने पार्वती रूप में शिव जी को प्राप्त किया तो 12 बरस तक वो तप की थी, बालू मिट्टी पत्ता हवा पी के। लेकिन हम लोग कलयुगी प्राणी, हम लोग तो 1 दिन व्रत नहीं रह पाते हैं, ये बिना जल के तो बिल्कुल भी नहीं रहते। तो हम लोग के लिए बहुत ही कठिन व्रत है। तो इसको बहुत निष्ठा के साथ सभी बहनों को करना चाहिए। और जिस बहनों का मान लीजिए मायका ससुराल दूर है, नहीं आता है उनके यहाँ से जो होते सुहाग के पिटारे, तो आप लोग अपने ही खरीद लीजिए। ठीक है, अपने ही खरीद लीजिए। अगर दूर है तो अपने ही खरीद, लेकिन सुहाग आपकी सुहाग की सब चीजें खरीद। एक चीज ऐसा भी होता है, कुछ वीडियो मैंने अभी पहले बहुत पहले सुना था कि मतलब हमारे पास सुहाग की चीजें हैं तो क्या हम फिर से खरीद के फिर से सब कुछ लिपस्टिक पाउडर क्रीम सब, नहीं, आपको नहीं खरीदना है। देखिए सुहाग की चीजें झूठी नहीं होती हैं, पूजा की चीजें झूठी नहीं मानी जाती। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप हर व्रत हर त्योहार में आप सब चीज अलग अलग खरीद, ऐसा नहीं, झूठा नहीं मान लिया। मान लीजिए धूप दीप ये सब चीजें आपके पूजा स्थल पे है तो उसको खरीदने की जरूरत आपको नहीं है। अगर आपके पास चूड़ी बिंदी, हाँ चूड़ी आपकी नहीं होनी चाहिए, चूड़ी मतलब खाया पिया नहीं होना चाहिए, चूड़ी कांच होता है। तो ये छोटे छोटे से नियम हमने आपको बताए कि सरगही से संबंधित नियम जो होता है। तो सरगही इसी तरह खाइए कि जिससे कि आपको भूख प्यास न लगे। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को शेयर लाइक करना मत भूलिए। भगवान भोलेनाथ आप लोग का कल्याण करें। सभी बहनों को हड़ताल का तीज की बहुत बहुत बधाई। आप लोग का सुहाग भगवान अखंड रखें। आप लोग यूं ही मस्ती में अपने जीवन साथी के साथ मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।